मुझे तेरी जरूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है। तू मेरे चेहरे की रौनक और मेरी कुव्वत, तू मेरे चेहरे की रौनक और मेरी कुव्वत, मसीह की और जलाल की भाषा तुझसे है मेरी जीनत, मसीह की और जलाल की भाषा तुझसे है मेरी जीनत। तेरे बिना ये जिंदगी मेरी, तेरे बिना ये जिंदगी मेरी बेरौनक बेसूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है। प्यार से करता इतना, प्यार से करता इतना, अपने हाथों में खुद मेरी सूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है। नाम है ऐसे जैसे अनमोल मोती, तेरा कलाम है ऐसे जैसे अनमोल मोती, तेरा कदमों के लिए और मेरी राह की ज्योति, तेरा कदमों के लिए और मेरी राह की ज्योति। साए जहाँ तू जिंदा खुदा तू, साए जहाँ तू जिंदा खुदा तू, तू ना जोड़ी मूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है। आसमां तूने बनाया, समुद्र के हल ठहराए, आसमां तूने बनाया, समुद्र के हल ठहराए, करीब करीब हार दरिया फूलों से धरती सजाई, करीब करीब हार दरिया फूलों से धरती सजाई। कायनात इतनी सुंदर बनाई, कायनात इतनी सुंदर बनाई, तू कितना खूबसूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है। मेरा यीशु है सबसे प्यारा, इस जग में वो सबसे न्यारा, मेरा यीशु है सबसे प्यारा, इस जग में वो सबसे न्यारा। तो आजा उसे तू चख ले, चख के देख ले, आजा उसे तू चख ले, चख के देख ले। ये सूरज, ये चाँद, आसमां के ये तारे, ये धरती, ये अंबर, सागर है, सब उसने ही बनाए, आओ मिलकर महिमा गाए, सब उसने ही बनाए। तो आजा उसे तू चख ले,
किसी से हर पल हम मुस्कुराते चाहे कितने होगा हम सबका रखवाला सिर्फ एक यीशु हमारा हम सबका रखवाला सिर्फ एक यीशु हमारा तो आजा उसे तू चख के देख ले तो आजा उसे तू चख के देख ले तो आजा उसे तू चख के देख ले हालेलुया हालेलुया तो आजा उसे तू चख के हालेलुया 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 आओ भला है वो कहता है मुझे चख कर देखो मैं कितना भला हूँ हालेलुया हालेलुया ओ हालेलुया हालेलुया
स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से, दिल से, दिल से। तेरा उठना बैठना तेरे लोगों में, तेरा चलना फिरना तेरे लोगों में, तेरा उठना बैठना तेरे लोगों में है, तेरा चलना फिरना तेरे लोगों में है। तू है यहाँ, तू है यहाँ, तू है यहाँ, तू है यहाँ। जहाँ तू होता है चमकाई होती है, जहाँ तू होता है रियाई होती है, जहाँ तू होता है कमाई होती है, जहाँ तू होता है आजादी होती है। अब तू यहाँ है, चंगाई यहाँ है, अब तू यहाँ है, रिहाई यहाँ है, अब तू यहाँ है, मुक्ति यहाँ है, अब तू यहाँ है, आजादी यहाँ है, अब तू यहाँ है, तू स्वर्ग 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 यहाँ है। स्तुति गाऊंगा यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे,
अभिषेक आपके ऊपर आ रहा है। वो अभिषेक हर एक चीज़ को तोड़ देता है। इसलिए वो अभिषेक में आपको खड़ा करने की परमेश्वर ने आपको अभिषेक किया कि उसकी बुलाहट को पूरा करो। वो हर एक बंधन आपके ऊपर से टूट गया। वो परमेश्वर ने आपको अभिषेक किया। वो अपने ऊपर से तुम चाड़ लो, क्योंकि परमेश्वर का अभिषेक आया है। अभिषेक ने आपके लिए मान खोला। ओ धन्यवाद धन्यवाद। अपने ऊपर परमेश्वर का अभिषेक है, इसलिए उठकर खड़े हो जाओ और ऐलान करो कि परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार हो। एक मैंने तेरे लिए द्वार को खोला है, उसे कोई बंद नहीं कर सकता। मेरे जूतों को तेरे आगे बेचकर तुम्हारे लिए मान गया है। जो हानि तुम्हें उठाई है वो फिर तो हानि फिर से तू उसे नहीं देखेगा, तेरी भरपाई हो जाएगी। ओ परमेश्वर का अभिषेक आपके ऊपर है। हालेलुया हालेलुया। ओ राना तुम हारा हुआ जीवन नहीं जियोगे। ओ परमेश्वर ने तुम्हें सामर्थ दिया, ओ तुम्हें जयवंत का जीवन जीना है, क्योंकि मैं विजयी हुआ, इसलिए तुम भी मुझ में विजयी हो। ओ थैंक यू जीसस। धन्यवाद हो धन्यवाद हो। ओ जो चला गया उसको मत देखो, लेकिन परमेश्वर तुम्हें नया आशीष को दे रहा है, उसकी ओर बढ़ो, वो तुम्हें सफल बनाएगा। थैंक यू जीसस। धन्यवाद धन्यवाद ओ धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आंखों में जलन था, आपकी आंखों में जलन था, इसी समय आप चंगाई पा गए। आपके हाथ में दर्द था, आपके हाथ को उठाने में आपको तकलीफ हो रही थी, इस समय अपना हाथ ऊंचा उठाओ। ओ वो दर्द चला गया, परमेश्वर ने आपके हाथ को चला किया। ओ राना शिखंतुरिया। ओ लीवर में समस्या थी, परमेश्वर ने लीवर में चंगाई दी। ओ धन्यवाद धन्यवाद। ओ राना शिखंतुरिया। ओ राना शिखंतुरिया। धन्यवाद धन्यवाद। ओ धन्यवाद देते परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद। ओ राना शिखंतुरिया। ओ राना शिखंतुरिया। ओ धन्यवाद 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 धन्यवाद। इतने सालों से आपका आशीष होता हुआ तुम्हारी एक कार्य करने के द्वारा वो सारे आशीष वापस तुम्हारे पास क्षमा कर। तुम्हारी क्षमा ने तुम्हारे आशीष को रोक दिया। क्षमा करो, आदमी आशीष को प्राप्त करो। इतने सालों से तुम इसका इंतजार कर रहे हो, लेकिन नहीं हो रहा। प्रभु कहते हैं मुझसे मेरी आज्ञा का पालन करो। तुम मुझसे प्रेम करता है तो आज्ञा का पालन करो। मेरी इच्छा है कि तो आशीष दे परमेश्वर चाहे आशीष तुमको मिले। क्षमा करो, आशीषित करो। धन्यवाद आप हमारे बीच में उपस्थित हो, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते परमेश्वर। राजा आप हमसे बात सुने देखे पवित्र आत्मा को विश्वासित करो। धन्यवाद पवित्र आत्मा हमारा शिक्षक, आप हमारे मार्गदर्शक। इसे बेनिंदु के समय में लोग संगति में रोटी तोड़ते थे, प्रार्थना करते थे और शिक्षण पाते थे। बेनिंदु से शिक्षण पाते थे। आज परमेश्वर तुमसे बात आके तुझ में मजबूत बना परमेश्वर, तेरे देह में मजबूत बना परमेश्वर, क्योंकि तेरा का हस्तक और सारी महिमा को चुका। धन्यवाद। अभी के समय भी हम पवित्र आत्मा आप हमसे बात करें। सुनने के पवित्र आत्मा से ऐसे सच यीशु के नाम से
Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Bless you, Jesus. Hallelujah. धन्यवाद देते हैं हालेलुया। चलो प्रभु के लिए हम धन्यवाद देंगे, उसके नाम मुँह से उठाएंगे। हालेलुया, क्योंकि हमारे जीवन का मकसद वही है। आमीन। हालेलुया। तो आज हम देखेंगे आमीन, कॉल ऑफ गॉड एंड पर्पस ऑफ कॉल। आमीन। परमेश्वर की बुलाहट, आमीन, और बुलाहट के लिए कार्य, आमीन, उद्देश्य। यीशु मसीह हमारे बुलाने का उद्देश्य क्या है, वो आज हमसे बातें करना चाहते हैं। आमीन। हालेलुया। दो क्षेत्र में हम देखेंगे। पहला, परमेश्वर ने बुलाया और बुलाने के बाद उसने एक उद्देश्य हमें दिया। बोलो उद्देश्य। हालेलुया। उपदेश नहीं, उद्देश्य। हालेलुया। आमीन। मुझे लगा आप उपदेश बोल रहे हैं, चलो ठीक है। हालेलुया। तो बुलाहट पहला होती है, उसके बाद में उद्देश्य मिलता है। आमीन। हालेलुया। तो हम संसार में भी देखते हैं, कोई अगर एक व्यक्ति से अगर काम कराना चाहता है तो पहला उसमें क्या करता है, आओ, है ना, आओ। जब वो आता है उसके बाद में उसका काम को बताता है, मैंने तुम्हें इसके लिए बुलाया कि वो काम पूरा करना। समझ रहे? आमीन। जैसे यीशु मसीह ने भी, है ना, बाइबल में नए नियम लिखा है, यीशु मसीह जो एक मालिक था, वो बाजार में गए सुबह, तो वहां पर बेगार में पड़े हुए, मतलब काम नहीं है, ऐसे खड़े हुए लोगों को देखा। उसे कहा जाओ मेरे खेती में काम करो। वो गया और खेती में काम करने लगा। दोपहर को गया मालिक, तो दोपहर को भी ऐसे खड़े हुए पाया गया, तो दोपहर को भी उसने क्या किया, मेरे खेती में जाके काम करो। वो दोपहर को गया और काम में लग गए। और शाम को गया तो शाम को भी वो लोग खड़े थे वहां पर, तो उसको कहा जाओ मेरी खेती में काम करो। समझ में आ रहा है? तो फिर जब वो पगार देने का समय आया, तो शाम को जब पगार देने का समय आया, तो मालिक ने अपने नौकर से कहा हर एक को, है ना, एक दिन का, है ना, पगार के हिसाब से दे दो। जो सुबह आया था, दोपहर को आया था और शाम को आया था, सबको एक समान क्या मिला, पगार मिला। आमीन। तो उस मालिक का उद्देश्य था कि वो बेघर में खड़े हैं, आज अगर लोग काम पे नहीं जाएगा तो उनको घर में खाना ना हो सकता है। सुन रहे? उसको बोलते हैं डेली वेजेस। रोज काम करके कमाने वाले लोग, रोज काम करके कमाकर जीने वाले लोगों को कहलाए जाते हैं। आज काम पे नहीं गया तो खाना नहीं होगा, तो रोज, है ना, डेली वेजेस बोलते हैं उसको। तो यहां पर हम देखते हैं कि मालिक ने उसको बुलाया और उसको काम दिया, और काम देने के बाद उसको क्या हुआ, पगार मिली। आमीन। ये तो संसार की रीत है, ये संसार के रीत में इस तरह से होता है। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि परमेश्वर आत्मिक क्षेत्र में, आमीन, आत्मिक क्षेत्र में, आज हम आत्मिक लोग हैं। बोलो मैं आत्मिक हूं। हालेलुया। हम सब आत्मिक इस समय में। तो आज हम सांसारिक रीति छोड़ दिया है और परमेश्वर ने हमें छुड़ा दिया उससे चीज। आमीन। हालेलुया। संसार के वो सारे चीजें जो आत्मिक राज्य में बढ़ने के लिए रोकती है, वो सब कुछ छुड़ा दिया है। और ऐसे वैसे नहीं छूटती थी, वो इतना आसानी से छूटने वाला नहीं था वो चीजें। हेलो। आमीन। इतने साल परमेश्वर ने अंधकार में रखा हमें, आमीन, संसार के वश में रखा, लेकिन उसको छुड़ाया। आमीन। तो हमें तजुर्बा मिली, अनुभव मिली कि संसार के राज्य से छुड़ाना ये असंभव है हमारे लिए। आमीन। एक दारू पीने वाले व्यक्ति को, एक सिगरेट पीने वाले व्यक्ति को, एक बुरी लत लगे हुआ व्यक्ति को, या पान मसूरी बोलते हैं, है ना, गुटखा बोलते हैं, ये सब चीजें कहते हैं उसको छोड़ने के लिए। वो अपने ताकत के, अपने बलबूते से नहीं छोड़ सकता हो। आमीन।
इसके उसके लिए दैविक शक्ति चाहिए, उसके लिए है ना अलौकिक सामर्थ चाहिए। आमीन, हालेलुया। जो दारू पीता है, जो दारू पीने वाले का अंदर जो शक्ति है उसको छुड़ाने के लिए उससे बढ़कर वाला शक्ति चाहिए। आमीन, हालेलुया। और वायरस है तो वायरस के ऊपर विजय पाने वाला एंटीवायरस चाहिए, तभी वायरस निकल जाएगा। आमीन। लेकिन प्रभु के राज्य में हम देख रहे हैं, आज हम प्रभु के राज्य में हैं, तो हमारा कलीसिया में आने का उद्देश्य क्या है? हमारा कलीसिया में आने का उद्देश्य क्या है? हमारा कलीसिया में आने का उद्देश्य है कि परमेश्वर हमको सिखलाएगा, बतलाएगा और हमें आत्मा में बढ़ने के लिए अनुग्रह देगा। हमारा खाली एक ही मकसद होना चाहिए कलीसिया में आने के बाद, हमें आत्मा में बढ़ना। आमीन। हर एक का परमेश्वर के राज्य में परमेश्वर का यही उद्देश्य है कि हम सब आत्मा में बढ़े। तुम्हारा आने का मतलब ही ये होना चाहिए, मुझे आत्मा में बढ़ना है, मुझे आत्मिक राज्य में बढ़ना है। संसार में तो बढ़ गए थे। आमीन। संसार में बढ़ते 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 पाप का मजदूरी, आमीन, मौत के लेकर हम लेके चल रहे थे। पाप का गड़ा भर चुका था। आमीन। लेकिन यीशु मसीह आया, अपने लहू से उसके पाप की गड़ा को क्या कर दिया? शुद्ध कर दिया। आमीन। निकाला नहीं पाप को, उसने शुद्ध किया अपने लहू से। इसके लिए बाइबल में लिखा है, परमेश्वर का एक बूंद लहू हमारे हर एक अपराधों को धोकर शुद्ध। भले वो आपका पाप कितना भी बड़ा क्यों ना हो, लेकिन सिर्फ एक बूंद लहू वो सारे पाप के लिए काफी है। हालेलुया। आप बोलेंगे प्रभु मुझे ज्यादा दो लहू, मेरा पाप ज्यादा है। परमेश्वर बोलते हैं मेरे लहू में इतना सामर्थ्य है। आमीन। तो अभी तक जितना भी पाप किया है ना, उसके लिए एक बूंद लहू काफी है। तो ज्यादा मांगने की जरूरत नहीं है। एक बार आया, उसको साफ कर दिया, फिर से वो पाप की गड़ा भरेगा नहीं, क्योंकि जिसके पाप क्षमा हुए उसको क्षमा मिल गई है। फिर से वो पाप का लेकर परमेश्वर नहीं लेता। यशायाह की किताब में लिखा है कि ये परमेश्वर कहता है तेरा पाप को पूर्व से लेकर पश्चिम तक जितना दूर है उतना दूर मैंने फेंक दिया है, तो मैं याद भी नहीं करता। आमीन। तो यीशु का लहू, एक बूंद लहू हमारे लिए काफी है। हालेलुया। तो यीशु मसीह ने जितना भी भलाई का काम हमारे जीवन में किया, वो सब एक ही उद्देश्य के लिए कि हम आत्मा में बढ़े। आमीन। संसार के लोगों को परमेश्वर ने नहीं चुना। हम वचन के द्वारा जाएंगे, लूका का 12, लूका का 6, लूका 6 देखिएगा। लूका का 6 अध्याय 12 से 16 तक हम पढ़ेंगे। उन दिनों में वो पहाड़ पर प्रार्थना करने गया। अब परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। जब दिन हुआ तो उसने अपने चेले को बुलाकर उनमें से 12 को चुन लिया और उसको प्रेरित कहा। हालेलुया। और वो ये देखिए, पहले का नाम क्या है? पतरस, दूसरे का नाम अंद्रयास, तीसरे का नाम याकूब और चौथे का नाम यूहन्ना, फिलिप्पुस, बरतुलेमी, मत्ती, तोमा, याकूब, शिमोन, है ना, यहूदा और यहूदा इस्करियोती था। आमीन। इन 12 लोगों को यीशु मसीह ने चुन लिया। हालेलुया। बोलो चुन लिया। अभी यहाँ पर बाइबल बता रही हमें कि यीशु मसीह 12 शिष्यों को चुनने के लिए वो पिता से पूरी रात प्रार्थना किया। आमीन। तुम्हारा प्रभु के राज्य में आने का उद्देश्य क्या है? तुम प्रभु यीशु मसीह को यूं ही नहीं मिल गया, रास्ते में जा रहे थे यीशु ने तुझे जोड़ लिया, नहीं। ये पिता की इच्छा थी कि तू यीशु के हाथ में मिले। हेलो। पिता की इच्छा थी
कि यीशु के हाथ में मिले और यीशु आपको नाम लेकर बुलाए। हालेलुया। और आपको परमेश्वर ने इसी ऐसे वैसे नहीं बुलाया, उसके लिए यीशु मसीह ने पूरी रात प्रार्थना किया आपको चुनने के लिए। हेलो, जब बाइबल हमें बता रही है कि 12 शिष्यों को चुनने के लिए, आमीन, तभी यीशु मसीह अपना लहू नहीं बहाया था। यीशु मसीह मनुष्य के रूप में था और मनुष्य के रूप में होकर 12 शिष्यों को, आमीन, पूरी रात प्रार्थना करना पड़ा सही व्यक्ति को चुनने के लिए। पिता जो कह रहा है वो बातें सुनने के लिए हमें भीड़ भाड़ दुनिया में नहीं चल सकता। परमेश्वर, लेकिन पिता की वाणी भीड़ भाड़ जगह में नहीं होता, आपके टेंशन की जिंदगी में नहीं होता, आप कितना परमेश्वर के लिए हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड बोल रहे उससे नहीं होता। आप परमेश्वर के साथ एकांत में होंगे तो परमेश्वर अपना उद्देश्य प्रकट करता है। यीशु मसीह के बाइबल में वापस पढ़ना चाहता था कि आपका दिमाग साफ हो जाए। उस दिनों में वो पहाड़ पर प्रार्थना करने गया, आप परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। अभी मुझे बताए, रात को हंगामा होती है, हलचल होती है, पूरी दुनिया रात को सोती है। हेलो, ये एक सीक्रेट है परमेश्वर के राज्य में। अगर परमेश्वर से प्रार्थना करना रहेगा ना, संसार के विपरीत में तुम जाओगे, परमेश्वर तुझे मिलेगा। अगर तू संसार सुबह उठ रही है, तुम भी सुबह उठ के प्रार्थना करेगा, ये संसार की रीति के हिसाब से चल रहे हो। सूरज उगा प्रार्थना करने बैठ गए, नहीं। यहां पर बाइबल बता रही है सारे जगत सो रही है, यीशु मसीह जाग रहा है। ये सीक्रेट है, परमेश्वर का राज्य का सीक्रेट है। संसार की है ना, बोलते ना हंगामा, संसार की जो बोलते ना हलचल हमें परमेश्वर के वाणी को सुनने से रोकती है। उसके लिए शांत और एकता जगह चाहिए, अकेलापन की जगह चाहिए। इसके लिए यीशु मसीह कहता है, देखिए बाइबल का, यीशु पहाड़ के ऊपर गया और एकांत में पूरी रात पिता से प्रार्थना की। इसका मतलब परमेश्वर का वाणी सुनने के लिए आपको एकांत में जाना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप थोड़ा सा बॉटल लिया, नाश्ता लिया और जा गए कोई पहाड़ के ऊपर, नहीं। ये आत्मिक क्षेत्र में मैं बातें कर रहा हूं। आत्मिक क्षेत्र में आप संसार की सारी चीजों को म्यूट करना है। हेलो, जो भी परमेश्वर के राज्य में पिता से प्रार्थना करने से, यीशु मसीह से प्रार्थना करने से, पवित्र आत्मा से प्रार्थना करने से रोकती है, वो सारे अड़चनों को, वो सारे रुकावटों को म्यूट करना है। म्यूट मालूम है ना, ज्यादा शोर मच रहे तो आवाज बंद करो। समझ में आ रहा है? और नया नियम में ये भी लिखा है, जब तू प्रार्थना करते तो कोठरी में जा, दरवाजा बंद कर दे। दरवाजा बंद करने का मतलब है संसार में शोर है, हलचल है, तू मेरा वाणी नहीं सुन सकता। भले तू कितना भी प्रार्थना कर ले, उससे कोई मतलब नहीं बनता। प्रार्थना का असली असर कब होता है? जब वो पिता हमसे बात करने लगता है, उसको वाणी सुनते है ना, वो प्रार्थना का उत्तर होता है। आमीन, हालेलुया। बाइबल बताती यीशु मसीह पहाड़ के ऊपर गया, पूरी रात उसने प्रार्थना किया और प्रार्थना करने के बाद पिता के आदेश को लेकर आया और आदेश को लेकर आया और परमेश्वर ने उस भीड़ भाड़ दुनिया में उन लोगों को चुना जो पिता ने उसको बताए। हेलो, हालेलुया। तो यहां पर कहने की बात यह है कि परमेश्वर है ना हमें एकांत में मिलता है। इसका मतलब ये नहीं कि घर छोड़ के जाना, उसको बाहर भेज देना, इसको भेज देना, मैं घर में प्रार्थना कर रही हूं तू बाहर जाके, नहीं। तुम्हारे आत्मा का संबंध, हेलो, पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर से हमेशा कनेक्ट रहना है और उसके लिए सबसे बड़ा माध्यम है आधीनता। इस भीड़ भाड़ दुनिया में भी आप परमेश्वर का वाणी सुन सकते हो। आपके आजू बाजू में हल्ला गुल्ला मच रहा है, आपके बाजू में बहुत सारे हंगामा हो रही है, फिर भी आप परमेश्वर का वाणी सुन सकते हो। ये आधीनता और परमेश्वर के साथ, वचन के साथ चलने में वो परमेश्वर वो बातें कर सकते। आमीन। परमेश्वर ने अब्राहम से बातें की,
परमेश्वर ने अब्राहम से बातें की। हो सकता है, मुझे नहीं मालूम कभी बात की, लेकिन बाइबल बता रही है परमेश्वर ने अब्राहम से बातें की। आमीन। हम ये मान के चले अब्राहम ने रात का खाना खाया, मटन बनाई गई थी, हो सकता है, हेलो, पेट भर के खाया, थोड़ा पचन करने के लिए बाहर निकला रहेगा, हेलो समझ में आ रहा है? दांत में कांटे डालते हुए ऐसे ऐसे घूमता रहेगा, टहलता रहेगा, डगार लेते हुए। तुरंत आवाज आई, अकेले में बातें किया परमेश्वर ने। हमें नहीं मालूम कैसे बातें की, लेकिन बाइबल बताती है परमेश्वर ने अब्राहम से बातें की। हालेलुया। वो खाना खा के निकला था या खाना ना खाया निकला था, हमें नहीं मालूम, लेकिन हमारा मुद्दा यह है कि जब परमेश्वर ने हमें चुना, हमारा कर्तव्य बनता है कि परमेश्वर का वाणी सुनने के लिए हम अपने आप को बनाए रखें। हेलो, अगर आप परमेश्वर के वाणी को सुनने के लिए आप इस दुनिया में जो शोर मोर मचा रहे, दुनिया में जो बहुत सारे चीजें पड़ी हुई दुनिया में, जो दुनिया हमारे लिए नहीं है, परमेश्वर ने हमें दुनिया से निकाल दिया। आमीन। कुलिस्सियों के 1:13 के अनुसार अंधकार के राज्य से छुड़ाकर उसके ज्योति के राज में हमें प्रवेश कराया। हालेलुया। अभी हम संसार के नहीं है, हम परमेश्वर के लोग हैं। हालेलुया। अभी एक लड़की शादी होकर हमें ससुराल में जाती है तो किसके बातें सुनती हो? पति की, ससुर की, है ना, उस घर में जो भी है उन सब की बातें वो सुनना पड़ेगा। क्योंकि अगर उस घर का मेंबर बनना चाहती है, वो घर का मेंबर बनना चाहती है वो, तो उसको प्रयत्न करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? देखिए, ससुराल में कोई भी आपको जाकर उसको ऐसा जगह नहीं देगा मेरा भाई का औरत है उसको हम इज्जत देना, नहीं, हमें बनाना पड़ेगा जगह। जगह बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहला तुमको प्रेम दिखाना पड़ेगा, अपनापन दिखाना पड़ेगा। हालेलुया। आमीन। क्योंकि वो अनजान लोग हैं। हालेलुया। ससुराल में गए, अनजान लोग है, तेरा है ना, वो तुम्हारा रिश्ता जो माँ बाप के रिश्तेदार में थे, परिवार में थे, उससे विपरीत में उन लोग का है। हाँ, वो भी इंसान है, ये भी इंसान है, लेकिन उनका रवैया, उठना बैठना, उनका तरीका नहीं मालूम। लेकिन उसे पहचान कराना है, उसे गुण मिलना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? उस औरत को क्या करना पड़ेगा? प्रेम, आधीनता, आमीन, ये सब चीजें क्या करती है? उनमें गुण मिलने का काम करती है। हम कितना साल हो गया प्रभु में आने के बाद, प्रभु ने हमें चुना, कितना साल हो गया, लेकिन फिर भी आज हम प्रभु के राज्य में उस तरह से गुण नहीं मिले हैं, प्रभु के साथ उस तरह से उठना बैठना नहीं हुआ है, क्योंकि हम पूरी तरह से परमेश्वर को समर्पण नहीं किया है। हमें जब तक पूरी तरह से हम समर्पण नहीं करेंगे, पूरी तरह से परमेश्वर का वाणी सुनने के लिए, देखिए, आपको एकांत में जाकर प्रार्थना करके परमेश्वर का वाणी सुनने की जरूरत नहीं है। आज परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर है, परमेश्वर के वाणी सुनने के लिए, सुनाने के लिए इतना सामर्थ्य है। इसके लिए बाइबल बताती है जो संसार में है उससे बढ़कर मेरे अंदर है, हालेलुया, वो सामर्थ्य है। इसका मतलब कितना भी शोर क्यों ना हो, अगर आप वचन के अधीनता में, देखिए, हमेशा वचन के अधीनता में चलने वाला व्यक्ति बनेगा ना, वो पवित्र आत्मा जितना आजू बाजू में जो शोर है उसको म्यूट कर देगा, ऐसा म्यूट कर देगा। देखिए, मैं बता रहा हूं, लॉट, सुनिएगा, लॉट जब सदोम और गोमोरा के पास था, जब परमेश्वर ने कहा मैं सदोम और गोमोरा को नाश करने हैं, अब्राहम से बातें की, तो जब लॉट के घर में गया, लॉट ने जिद की, मेरे घर में आके रुकेगा। बोला, जिद, इतना जिद किया उसने, अपने घर में गया वो दूत। लेकिन जब वो दूत लॉट के घर में गए तो सदोम और गोमोरा के लोग इतना पाप में डूबे हुए थे, इंसान इंसान के साथ व्यभिचार करता था, पुरुष पुरुष के साथ व्यभिचार करता था, स्त्री स्त्री के साथ व्यभिचार करता था। और वो लोग आकर उनको चिढ़ा रहे थे, बोलते कि तुम्हारे घर में जो अतिथि आए वो हमारे हवाले कर दे, हम उसके साथ सहवास करना है। जब लॉट ने इतना प्रयत्न किया, अपना बेटी तक उनको देने के लिए तैयार हो गया,
फिर भी वो लोगों ने नहीं माना, तो स्वर्गदूत ने वहां पर क्या किया मालूम है? वो खड़े खड़े उनको अंधा कर दिया। मैं कहने का अर्थ मैं समझा रहा हूं आपको कि इतने भीड़ भाड़ जगह में भी अगर आप सही रीति से परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं ना, तो भले आपके घर के इर्द गिर्द में भी क्यों ना हो, उनके सारे आंखों को बंद भी कर सकता है, उस आवाज उस शोर को भी म्यूट कर सकता है। लेकिन उद्देश्य सही होना चाहिए। हालेलुया। तो यहां पर हम बता रहे हैं कि शिष्यों को परमेश्वर ने चुना। देखिए, यीशु मसीह पहाड़ के नीचे आया, दिन में सुबह उतर कर आया, और उसको इतना मेहनत नहीं करना पड़ा क्योंकि ऑलरेडी नाम घोषित कर चुका था। आमीन। स्वर्ग का फैक्स से निकलकर यीशु मसीह के पास जो फैक्स है उसके अंदर उसका नाम है ना छाप के आ गया, चेहरा सबका या है ना सामने आने लगा। जब हम परमेश्वर के साथ एकता में प्रार्थना करते हैं, एक मन होकर प्रार्थना कर, अभी पिता ने यीशु के ऊपर ये प्रकट क्यों किया? ये 12 शिष्यों को चुनना है। कोई और भी हो सकते थे, पतरस की जगह पर कोई और हो सकते थे, मत्ती की जगह पर कोई और हो सकते थे। आमीन। लेकिन परमेश्वर ने, पिता ने क्यों उन्हीं लोगों को ही यीशु मसीह को आज्ञा दिया कि उन्हीं को चुनना? क्योंकि उद्देश्य, हालेलुया, जिसके पास भी परमेश्वर के पास जिसका जीवन में उद्देश्य है ना, वो भले कहीं भी क्यों ना हो, परमेश्वर उसको बाहर निकाल के अलग करेगा। आज उनमें से आप एक हो। सिर्फ यीशु मसीह शरीर में रहने के कारण खाली वो देखते हुए उनको बुलाया, ऐसा नहीं। ये दैविक है ना आमंत्रण थी, अलौकिक का सेना आमंत्रण था, उनका स्वर्ग से आमंत्रण था। आमीन। हमें भी जब इस 12 लोगों को परमेश्वर ने चुना, यीशु मसीह ने चुना पिता की इच्छा के अनुसार, तो हमारा भी चुनना स्वर्ग से हुआ है। ये कदापि मान के नहीं चलना कि हमने यीशु को स्वीकार किया, यीशु ने हमें चुन लिया। यीशु के पास अधिकार नहीं है चुनने का, ये पिता की इच्छा है कि तुम प्रभु के राज्य में रहो। हालेलुया। आज कई सारे लोग है ना यहाँ पर स्टार बन के घूम रहे हैं। और कोई फिल्म एक्ट्रेस, कोई ऐसा बड़ा एक्ट्रेस आ गया तो उसका आजू बाजू में सेल्फी लेने के लिए, वो लेने के लिए, ऑटोग्राफ लेने के लिए है ना खड़े हो जाते हैं। ये तो मरने के बाद नरक में जाने वाले लोग हैं, क्योंकि इनके अंदर यीशु नहीं है, वो नरक में जाएगा। लेकिन हम वो सितारे हैं जो स्वर्गों में हमें पहचान होती है। हेलो, स्वर्ग में पहचान। मैं बोल रहा हूं, आप जिसको भी यीशु मसीह ने चुना है, हेलो, वो स्वर्ग में, आमीन, वो स्टार है। आमीन। स्वर्ग में स्टार है वो लोग। हम स्वर्ग से स्टार होकर आए हैं, वो भी है ना, ये बॉलीवुड में नहीं, हेवनवुड में से हम स्टार होकर आए हैं। हेलो, ये हेवनवुड का स्टार है हम लोग यहाँ पे। भले आपका ऑटोग्राफ कोई नहीं लेते रहेगा, लेकिन स्वर्ग में आपका नाम का हलचल हो रहा है। हेलो, पूरा स्वर्ग राज आपका नाम जानता है, ये जानता है, घर जानता है, आपका नाम जानता है। और उन लोगों का नाम नहीं जानते जो यहां पर स्टार बन के घूम रहे। हेलो, इसके लिए यीशु मसीह ने 12 शिष्यों को चुना, क्योंकि 12 शिष्यों के अंदर यीशु मसीह एक उद्देश्य रखा। उद्देश्य नहीं उनके अंदर, चुना तो है अभी, लेकिन उद्देश्य नहीं है उनके अंदर। लेकिन यीशु मसीह के साथ चलते चलते यीशु ने उनको उद्देश्य दिलाने का प्रयत्न किया। उद्देश्य अपने आप में नहीं आता। आपने यीशु को स्वीकार किया, अभी मेरे जीवन का मकसद यीशु है, आप ज्यादा दिन चलेंगे नहीं, आप तुरंत गिर जाओगे। लेकिन संगति जो है, हेलो, संगति में चलना, वचन को पढ़ना, पवित्र आत्मा के साथ चलना, आपको हर दिन उद्देश्य को सिखाता है।
यीशु मसीह ने 12 शिष्यों को चुना और उसको अलग नहीं किया, उसको साथ लेकर गया। हेलो, कार्य मैं करूंगा अभी, उसके बाद तुम करोगे। यीशु मसीह उनको उद्देश्य दिलाना चाहता था। मेरा बुलाहट का उद्देश्य क्या है, तुम मेरे साथ रहकर सीखो। हालेलुया। हम परमेश्वर के साथ रहकर ये उद्देश्य सीख सकते हैं। हमारे जीवन का मकसद क्या है ये हम जान सकते हैं बाइबल के अनुसार। और कलीसिया में एक मंडली में होकर, एक आत्मा में होकर, एक साथ होकर चलने में उद्देश्य प्रकट करते हैं। अब ये 12 शिष्य लोग भी एक मंडली थे, ये लोग अलग अलग नहीं थे, मंडली थे, लेकिन वो लोग को साथ लेकर गए यीशु मसीह। और आपको यीशु मसीह ने चुना है साथ लेके चलने के लिए, साथ लेके चलने के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है। अगर आप साथ नहीं चलना चाहते हो तो आप उद्देश्य से भटक रहे हो, आपकी बुलाहट से भटक रहे हो। अब जिसका भटकना होता है ना, वो स्वर्ग में उसका नाम ज्यादा नहीं लिया जाएगा। हालेलुया। मालूम है आपको, मालूम नहीं आपको स्वर्ग में क्या नाम रखे आपने। स्वर्ग में आज भी आपका नाम लिया जाता है जब तक आप पृथ्वी में है, क्योंकि आपको परमेश्वर ने चुना है, इसके लिए स्वर्ग में नाम है आपको। हर एक को नहीं चुना है संसार में। संसार में उन लोगों को चुना है परमेश्वर ने जिसके ऊपर उसका अनुग्रह प्रकट हुआ। हालेलुया। लेकिन आज हमें मालूम नहीं है चुनने का महत्व क्या है। अगर एक बार परमेश्वर के राज्य में तुम जाकर आओगे ना, तब पता चलेगा कि तुम्हें परमेश्वर के राज्य में चुनने का महत्व क्या है। तुम काले ऐसे बैठेगा नहीं, दिन और रात दौड़ते रहेगा प्रभु की सेवा करने में। इतना महत्व है, इतना इमरजेंसी है सेवा करने के लिए, उद्देश्य के लिए। और ये 12 शिष्यों को यीशु मसीह ने अपने साथ चुना भी, और उसने छोड़ा नहीं, उसको 3.5 साल उसको ट्रेनिंग दी। हर एक व्यक्ति जो चुना हुआ है और उसका उद्देश्य को जानना है ना, वो ट्रेनिंग पीरियड में आना जरूरी है। हेलो। और ट्रेनिंग पीरियड कहां होता है? वो शिक्षण में होता है, कलीसिया में होता है, उसके शरीर और उसके लहू में होता है। हालेलुया। ये सारे शिक्षण है, ये सारे उद्देश्य का प्रतिभाषा है। हमारे जीवन में उद्देश्य क्या है, एक कार्य रूप में दिखाने वाली चीज है। यीशु ने इन 12 शिष्यों को चुना और ऐसे साथ में चलते नहीं गया, उसने अद्भुत कार्य दिखाया जो संसार में नहीं होती, वो स्वर्ग में होती है। हेलो। अंधे को आंखें देना संसार में नहीं होता है, लेकिन ये स्वर्ग से होता है। जो संसार नहीं कर सकते वो स्वर्ग कर सकता है। और उसको देखने के लिए, दिखाने के लिए यीशु मसीह उनके साथ लेकर चल रहा था, ताकि वो लोग देख के अचंभ हो। हेलो। अगर कलीसिया में दुष्टात्मा निकल रहा है, बीमारी चंगे हो रही है, अधर्मी धर्मी बन रहा है, हेलो, जिस समस्या से वो आता है वो समस्या से उसको छुटकारा मिल रहा है, तो ये समझ लेना आपको परमेश्वर उद्देश्य दे रहा है, वो देखकर तुम आने वाले दिनों में तो उसकी सेवा कर सको। इसके लिए आंखें बैठ के जाना नहीं, तुम्हारा उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए, हेवन, तुम्हारा बुलाहट को पक्का करने के लिए यीशु मसीह आपको कलीसिया में ये सारी चीजें दिखा रहा है। हालेलुया। इतना आसान नहीं है। आपको परमेश्वर ने चुना है। भले शिष्यों को यीशु मसीह ने पिता की इच्छा के द्वारा चुना, आमीन, हालेलुया, और मरने से पहले उनको चुना, लेकिन उद्धार उनका बाद में हुआ। सुन रहे? हेलो। चुना परमेश्वर ने पहले, लेकिन उद्धार बाद में हुआ। परमेश्वर के राज्य में जब तक वो वारिसदार नहीं बनता, जब तक उसके अंदर पवित्र आत्मा नहीं आता। सुन रहे? भले परमेश्वर ने आपको कितना भी बार बुलाया क्यों ना हो, लेकिन जब तक तुम्हें पूर्ण रीति से उद्धार नहीं दिलाएगा, आमीन, उसके उद्देश्य में काम नहीं कर सकते, उसके पूर्णता से नहीं काम कर सकते, अधूरा रहेगा, 50% रहेगा। यीशु मसीह ने 12 शिष्यों को बुलाया और सारे अद्भुत कार्य दिखलाया, बतलाया,
और जब उनका यीशु मसीह वापस चले गए स्वर्ग में, ये लोग मच्छी पकड़ने गए क्योंकि उनका पूरा उद्धार नहीं हुआ। समझ में आ रहे हैं? और उनके कहानी आपका भी कहानी है। समझ में आ रहे हैं? और जब वो लोग उद्धार में देखिए मच्छी पकड़ने गए, सब अपना अपना काम में निकल गए। क्यों मालूम है? लोग अपने काम पे गए क्योंकि उनका अंदर परिपूर्णता उद्धार नहीं मिला, काले अनुभव मिला, स्वर्ग राज्य का अनुभव मिला उनको, यीशु मसीह के द्वारा चंगाई का अनुभव मिला, देखने का अनुभव मिला। हेलो, 5,000 लोगों को खाना खिलाने का अनुभव मिला, 4,000 लोगों को खिलाने का अनुभव मिला, लाजरस को जिलाने का अनुभव मिला। हालेलुया। 12 साल के रक्त बहने वाले स्त्री को चंगाई देने का अनुभव मिला, और 12 साल के लड़की को जिंदा करते हुए अनुभव मिला। बहुत सारे अनुभव लोगों को यीशु मसीह ने दिखलाया, लेकिन कार्य अनुभव हमारे जीवन में कार्य नहीं करता जब तक हमारा उद्धार नहीं होता। इसके लिए यीशु मसीह गए स्वर्ग में और उसने कहा, मैंने तुम्हें चुना है लेकिन ये परिपूर्ण नहीं है, लेकिन मैं जा रहा हूं और तुम इकट्ठा होकर रहना कि 50वें दिन, कितने दिन? 50वें दिन, पेंटिकॉस्ट के दिन मैं तुझे उद्धार का आत्मा भेजूंगा। हालेलुया। वो लोग 3.5 साल यीशु के साथ थे, अनुभव ही अनुभव पाया, लेकिन संपूर्ण राज्य का अनुभव नहीं पाया। आमीन। लेकिन 50वें दिन जब पेंटिकॉस्ट का दिन आया, यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा को आमीन उन शिष्यों के अंदर भेजा। आमीन। प्रेरितों के काम में देखिएगा, प्रेरितों का काम 2, उसमें एक सीक्रेट छुपा हुआ है, इसके लिए मैं खोलना चाहता हूं। आप तो हमसे भी ज्यादा चतुर लोग हैं बाइबल पढ़ने में, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूं। आमीन। 2 का 4 में देखिएगा, वो सब पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी। अभी वो लोग को सामर्थ ये नहीं दी, यहां पर लिखा है बोलने की सामर्थ दी। समझ में आ रहा है? हेलो, उन लोग के ऊपर कौन सा सामर्थ आया? बोलने का सामर्थ आया। पवित्र आत्मा आया, वो लोग यीशु मसीह का नाम को उजागर करने लगे। हालेलुया। जो छोटे छोटे दिया बन के घूम रहे थे, अभी वो लोग है ना ट्यूबलाइट बन के घूमने लग गए। हालेलुया। आमीन। जब परमेश्वर की ओर से सामर्थ आता है, आप दुनिया का प्रकाशमान हो जाते हो। हालेलुया। आपके अंदर से अद्भुत किरणें निकलने लगते हैं, वो किरणें यहाँ के नहीं स्वर्ग के। और जब शैतान देखता है, वो किरणों को आके मूंदता है, क्योंकि वो ज्योति जो है स्वर्ग से जो आता है, वो ज्योति शैतान को बर्दाश्त नहीं होती। हालेलुया। वही सामर्थ उनको मिला। हालेलुया। अग्निमय ज्योति उनके ऊपर आया और वो लोगों को बोलने का सामर्थ दिया। आमीन। हालेलुया। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, उन्होंने बोलने का सामर्थ दी, वो अन्य भाषा बोलने लगे। ये अन्य भाषा एक विटनेस है। हेलो, एक विटनेस है, उन लोगों से तुम अलग हो, एक गवाही है, उन लोगों से तुम अलग हो। तुरंत प्रार्थना पहुंचने वाला कार्य करता है अन्य भाषा। हालेलुया। तो यहां पर कह रहे क्या है, यीशु मसीह ने 12 शिष्यों को बुलाया और उनको उद्देश्य प्रकट करने लगे। आमीन। आज आप कितना उद्देश्य में चल रहे हैं? आप कलीसिया में आने के बाद, आप कलीसिया में परमेश्वर ने कलीसिया इसके लिए रखी है कि जब व्यक्ति को बुलाया जाता है, उसके आत्मा के द्वारा नया जीवन देता है, ताकि आपका अंदर एक उद्देश्य उत्पन्न हो, ताकि मसीह के लिए तुम चमके। हालेलुया। यीशु मसीह के लिए ज्योतिमय हो, ताकि अंधकार के राज्य में ज्योति का कार्य कर सके। आमीन। परमेश्वर का बुलाहट इसके लिए है। हालेलुया। अब बुलाहट का उद्देश्य यही है, जो मेरा अंदर था मैं तुम्हारा अंदर दिया हूं, उसको तो लोगों के सामने प्रकट।
एक दिया से दूसरा दिया जलाना। आमीन। तुम्हारे अंदर दिया जो जलाया गई है वो दूसरे के अंदर भी जलाओ। तुम दूसरों के लिए एक नूर बन गए हो, ज्योति बन गए हो। हालेलुया। ये यीशु मसीह का उद्देश्य है। हालेलुया। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि यीशु मसीह का बुलाने का कार्य क्या है। इब्रानी का 5 का 1 देखिएगा। इब्रानी 5। क्योंकि हर एक महायाजक मनुष्य में से लिया जाता है, हाँ, और मनुष्य ही के लिए उन बातों के विषय में जो परमेश्वर से संबंध रखते ठहराया जाता है। हालेलुया। देखिए हम 14 से पढ़ेंगे। इसलिए जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्ग से होकर आया है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अंगीकार करके दृढ़ता से थामे रहे, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारे निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन हम सब बातों में हमारे समान परखा तो गया तो भी निष्फल निकला। इसलिए आओ हम अनुग्रह की सिंहासन के निकट यह बांध कर चले कि हम पर दया हो और वो अनुग्रह पाए जाए, आवश्यकता के समय हमारा सहायता करे। हालेलुया। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? अभी हमने देखा कि प्रेरितों को परमेश्वर ने बुलाया। 12 शिष्यों को बुलाने के लिए उसको पूरी तरह से रात को प्रार्थना करना पड़ेगा। हालेलुया। अगर आप कह रहे किसी को भी आपका परिवार में उद्धार चाहिए, परमेश्वर का राज्य में आना है, आप बैठ के बोलने से नहीं आएगा, आपका बलिदान उनके उद्धार का कारण ठहरेगा। हेलो, आपका स्वर्ग राज्य का जो प्रयास जो आप कर रहे हैं, उस ईश्वर ने स्वर्ग राज्य में रहकर उपवास किया, स्वर्ग राज्य में रहकर रात को प्रार्थना किया। हालेलुया। आमीन। मैं सिर्फ कलीसिया में लाके छोड़ दूंगा, बाकी सब पास्टर लोगों का काम है, अब्बा लोगों का काम है, ये कदापि नहीं है। ये आपका अंदर के काम है। आपको उद्देश्य के लिए बुलाया, हर एक व्यक्ति को आत्मा को जीतने के लिए बुलाया। आमीन। अगर कलीसिया में मैं अकेला अगर मैं पास्टर हूं तो मैं भेड़ों को जन्म नहीं देगा, आपको जन्म देना पड़ेगा भेड़ को। हेलो, क्योंकि आप परमेश्वर के भेड़े हैं। भेड़ को जन्म देता है। लेकिन हम यहाँ पर आपको उद्देश्य, परमेश्वर का मार्ग, परमेश्वर का वचन इस तरह से आपसे बातें करता है, ये ऐलान करने के लिए, आपको उद्देश्य के मार्ग बताने के लिए परमेश्वर ने हमें अगुवाई किया। आमीन। अगर आप बोल रहे परमेश्वर कलीसिया में कोई नहीं आ रहा, अगर आप हमसे पूछेंगे तो आप सबसे बड़ा कमजोर व्यक्ति है। आप परमेश्वर का राज्य का बुलाहट और उद्देश्य को आप ना जानने वाले व्यक्ति है। ये प्रश्न हमारे पास लाए, ये प्रश्न का उत्तर आपके पास होना चाहिए, क्योंकि आप भेड़े हैं, आप भेड़ों को जन्म देना आपका कर्तव्य है। हालेलुया। आमीन। तो यहां पर देखिए क्या लिखा, अभी 5 में जाएंगे, 5 का 1 में, क्योंकि हर एक महायाजक मनुष्य में से लिया जाता है और मनुष्य के लिए उन बातों के विषय में जो परमेश्वर से संबंध रखते हैं ठहराया जाता है कि भेंट और पाप बलि चढ़ाया करे। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें इसके लिए इस्तेमाल कर रहा है, परमेश्वर ने हमें अगुवाई इसके लिए किया है। देखिए आपका जो नियुक्त है, देखिए यहाँ पर हम पढ़ते हैं ना, मनुष्य में से लिया जाता है। इसका मतलब बाइबल बता रही है ये हमारा महायाजक। अभी समझो कि मैं महायाजक, तो मैं अलग से नहीं आया हूं। एक समय मैं भी प्रार्थना में आया, मैं भी उद्धार पाया, और उद्धार पाने के बाद मैं प्रभु के आत्मा में बढ़ते गया। परमेश्वर के आत्मा ने मुझे क्या कर दिया? सेवकाई के लिए चुन ली। इसका मतलब मुझे अलग से निकाल के नहीं लाया। आमीन। हालेलुया। अलग से निकाल के नहीं लाया, उसने मुझे कलीसिया से उठाया, है ना, भेड़ के बीच में से मुझे उठाया और मनुष्य के लिए महायाजक ठहरा। समझ रहे? हालेलुया।
इसके लिए हम अलग से नहीं आते। आमीन। हम अलग से क्यों नहीं आते? हम आगे पढ़ते हैं ना तो समझ में आएगा। लिया जाता है कि मनुष्य के लिए उन बातों के विषय में जो परमेश्वर के संबंध रखते हैं, हालेलुया, जो परमेश्वर के साथ संबंध रखते हैं, आमीन, ठहराया जाता है कि भेंट और पाप बलि चढ़ाया करे। अभी परमेश्वर ने हमें इसके लिए चुना है, आपका भेंट, हेलो, आपका भेंट और जो भी पाप बलि, मतलब जो पाप किया उसका प्रायश्चित करने का आप आते हो। आमीन। अगर इसको समझना है तो हमें पुराने नियम में जाना पड़ेगा। जब परमेश्वर ने मंदिर बनाया, आमीन, याजकों को ठहराया। याजक लोग जाके बाजार में है ना नौकरी नहीं करते थे। हेलो, जो परमेश्वर ने चुना है ना याजक के रूप में, उन्हें जाके बाहर काम नहीं करते थे। हालेलुया। वो परमेश्वर का मंदिर में सेवा करते थे और उसकी सारे जरूरतें परमेश्वर पूरा करता था। आमीन। उसकी हर चीजों की जरूरतें परमेश्वर पूरा करता है और आज भी हमारे जरूरतें परमेश्वर पूरा कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें वहां पर उपस्थित रहना पड़ेगा जब मंदिर में आएंगे। तो अगर आप अनुमान लगाए आप मंदिर में आए, अब याजक नहीं है, अर्जेंट है, हेलो, किसी आपका परिवार का प्राण जीने और मरने का सवाल है, अब दौड़ के आए मंदिर में और याजक नहीं है, तो आपको कैसा लगेगा? ये समस्या ना हो। आमीन। जब परमेश्वर के लोग जब मंदिर में आएंगे, परमेश्वर के मंदिर में आए, याजक हमेशा रहे वहां पर। अब परमेश्वर ने याजक को इतना अधिकार दिया है, जो भी तो प्रार्थना करेगा वो काम हो जाएगा। जो भी समस्या लेकर आएगा वो समस्या निवारण हो जाएगा। इतना अधिकार परमेश्वर ने याजक को दिया है। वो नियम तोड़ने नहीं आया यीशु मसीह, वो नियम को पूरा करने आया। और वही याजकपन आज भी चालू है। भले वो लोग संसार के मंदिरों में काम करते थे, लेकिन अभी हम आत्मा का मंदिरों में काम करते हैं। हम परमेश्वर के मंदिर हैं, पवित्र आत्मा का मंदिरों के होकर कार्य कर रहे हैं। इसके लिए परमेश्वर प्रार्थना करने से सुनता है। जुदा करार में भी वैसे ही किया था। याजक हमेशा दिन और रात सेवा करते थे लोगों की। हालेलुया। तो क्या लेकर आते थे वो लोग? भेंट और पाप बलि चढ़ाया करे। आप डायरेक्टली जाकर परमेश्वर से पाप बलि चढ़ा नहीं सकते, भेंट चढ़ा नहीं सकते। आपको याजक के हाथ की लगाना जरूरी है। आज भी वो नियम लागू है। उदाहरण के लिए मैं कह दूं, अगर आप कलीसिया में हैं तो पहला परमेश्वर का राज्य को खोज करना चाहिए चंगाई के लिए। अगर आप बीमार हैं तो पहला परमेश्वर का राज्य का व्यक्ति को बुलाना चाहिए। और बाइबल हमें बताती, इसके लिए हमें बताना सटीकता से काम करना जरूरी है। और ऐसा सटीकता से काम करोगे ना, तुम्हारा डॉक्टर के पास जाना बंद हो जाएगा। तुम्हारा उद्देश्य परमेश्वर के राज्य में आना पूरी तरह से पक्का नहीं हुआ है, इसके लिए दर डॉक्टर के पास जाते हैं। बाइबल हमें बताती है, परमेश्वर कहता है कि दुआओं के द्वारा वो ठीक हो जाएगा, प्रार्थना के द्वारा ठीक होगा। अगर कलीसिया में कोई बीमार है तो कलीसिया के पुण्यों को बुला, वो तेल लगाकर अभिषेक करेंगे और प्रार्थना करेंगे, तो कौन सा भी बीमारी क्यों ना हो ठीक हो जाएगा। आमीन। हमको समझना जरूरी है परमेश्वर की बुलाहट। यीशु ने हमें बुलाया, हालेलुया। अभी यीशु ने हमारा नाम लेकर बुलाया। इसके लिए बाइबल में लिखता है, माँ की, यिर्मयाह को देखो, माँ के घर में रचने से पहले मैं तुझे जानता हूं। यिर्मयाह को गया परमेश्वर ने, यिर्मयाह को भविष्यवक्ता बनाने से पहले परमेश्वर ने यिर्मयाह को कहा, यिर्मयाह ये मत समझना कि मैं तुझे अचानक उठा रहा हूं और इस्राएल के ऊपर भविष्यवक्ता ठहरा रहा, नहीं, तू माँ के गर्भ में रचने से पहले मैं तुझे जानता था। घर में जाके पढ़ना पहला अध्याय। हेलो, माँ के घर में रचने से पहले मैं तुझे जानता हूं। माँ के घर में मैंने तुझे रचाया ताकि इस्राएल का भविष्यवक्ता ठहराया जाए तुझे। मतलब जो अस्तित्व में नहीं है,
लेकिन परमेश्वर के चित्त में है। और आज हम भी अस्तित्व में नहीं थे, फिर भी परमेश्वर के चित्त में थे कि आज की तारीख में हम यहां बैठकर उसकी वाणी को सुने। हेलो, नहीं समझा? समझते तो ताली बजता। समझ में आ रहा है? इतना तो होना चाहिए। सटीक तो नहीं होता है ना, तो इसके लिए ना चुक जाते हैं आप ब्लेसिंग से। एक एक वाक्य का अर्थ समझ में आ गया ना, तो आप आशीष में जाओ। आप कभी बोलेगे नहीं मैं कलेक्शन में गया तो व्यर्थ हो गया, नहीं। अब बोलेगे कलेक्शन में मैं गया, धन्यवाद, आज परमेश्वर ने मुझे बातें की। एक एक वचन को भी अब मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि बोलने वाला मनुष्य नहीं है, परमेश्वर का आत्मा है। हालेलुया। तो यिर्मयाह को परमेश्वर ने भविष्यवाणी के रूप में ये बातें कही और उसको आश्वासन दिया और उसको भविष्यवाणी के रूप में, भविष्यवक्ता के रूप में ठहराया इस्राएल के ऊपर, तभी वो माना। हेलो। लेकिन आज भी कई सारे लोग परमेश्वर को पूरी तरह से नहीं मानते, उनको बहुत सारे सबूत की जरूरत है। लेकिन परमेश्वर कहता है जो मेरे उपस्थिति में आएगा, हर एक प्रश्न लेकर परमेश्वर कहता है मैं उसको उत्तर से उसको नवाजूंगा, उसके उत्तर से मैं उसको जवाब दूंगा। तो प्रश्न लेकर आयो, मैं तुझे उत्तर दे के भेजूंगा। हालेलुया। इसके लिए बाइबल बताती है असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर हमारे साथ है। आमीन। हालेलुया। तो यहां पर हम देखते हैं, आगे देखिएगा, भेंट और पाप बलि चढ़ाया करे, इसके लिए मनुष्य के अंदर से परमेश्वर ने याजकों को चुनता है। आमीन। अगर आप परमेश्वर के साथ चल रहे हैं, परमेश्वर आपको भी कहीं ना कहीं मार्ग में चुन लेगा उसकी योजना के लिए। हालेलुया। हालांकि हम सबको परमेश्वर ने एक योजना के लिए बुलाया, एक उद्देश्य के लिए बुलाया, लेकिन आज हमें उद्देश्य नहीं जानते। आज ज्यादा से ज्यादा, मैं बोलूं विश्वासी लोग सबसे ज्यादा से ज्यादा 95% है ना, अपना जीविका के ऊपर है ना फिक्र करते हैं। 95% जो मसीह लोगों को बुलाए गए, यीशु मसीह बुलाने के कारण भी, यीशु मसीह बुलाने के बाद भी उद्देश्य ना जानने की वजह से, समझ रहे, परमेश्वर की योजना ना जानने की वजह से, परमेश्वर मेरे जीवन में क्या योजना है ये प्रार्थना में ना मांगने के कारण आज 95% मसीह लोग आज आमीन दुख भरे चिंताओं में पड़े हैं। इसके लिए मैंने पहले कहा, परमेश्वर ने संसार के हर एक को नहीं चुना है, परमेश्वर ने उन लोगों को चुना है जो उसके नजरों में अनुग्रह पाया गया, कृपा पाया गया, और उनके अंदर एक परमेश्वर एक उद्देश्य देना चाहता है। आपका काम है, परमेश्वर ने बुलाया, आप उसकी उपस्थिति में जाकर उसको कहना है प्रभु आपने मुझे बुलाया, आपका उद्देश्य मेरे जीवन में क्या है, ये पूछना सबसे पहला काम बनता है आपका। लेकिन आज तक आपने नहीं पूछा है, इसके लिए परमेश्वर ने अपना उद्देश्य देने से खतरा रहे। परमेश्वर आपके घर में आके नहीं बताएगा, परमेश्वर आपका 95% जो चिंताओं का जिंदगी जी रहे हो मसीह होने के कारण भी, वो आपको वहां पर आके नहीं बताएगा। परमेश्वर कहते तो मेरे उपस्थिति में कम टू माई प्रेजेंस, तो मेरे उपस्थिति में आ, और उपस्थिति में आने से पहले सटीकता से विश्वास करते हुए आ। तेरा बुलाहट हुआ है ये जानते हुए आ, तेरा उद्धार हुआ है ये जानते हुए आ, मेरे वचन के ऊपर विश्वास करता है ये जानते हुए तू आएगा। तो परमेश्वर तुझे सामने खड़ा होकर अगर कहेगा परमेश्वर मेरा उद्देश्य क्या है आपके जीवन में, तो यीशु मसीह तुरंत बातें करने लगेगा। आपका उद्देश्य क्या है मेरे जीवन में बताओ प्रभु, तो परमेश्वर बोलने लगेगा आपको। भविष्यवाणी के ऊपर भविष्यवाणी आएगा, वचन के द्वारा बात करेगा, औरों के द्वारा बात करेगा, भविष्यवाणी के द्वारा बात करेगा, और चिन्ह और अद्भुत कार्यों के द्वारा बात करेगा। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर से बात करने का तरीका कई सारे हैं, लेकिन उसको समझने के लिए हमें इस भीड़ भाड़ दुनिया से हमें कान को तेज करना पड़ेगा। इतना आसानी से परमेश्वर का वाणी हम नहीं सुन सकते। हेलो।
परमेश्वर ने बुलाया, उद्धार दिया, अर्धा उद्धार है। जैसा मैं कह रहा हूं ना, यीशु मसीह 12 शिष्यों को चुना, वो अर्धा उद्धार था, परिपूर्ण उद्धार नहीं थे, इसके लिए मच्छी पकड़ने गए। आज कई सारे मसीह लोग यही कर रहे हैं। आज यीशु ने बुलाया, यीशु ने कुछ चमत्कार दिखाया, अरे जब ज्योति के पास आओगे तो अंधकार जाएगा तो जाएगा। अंधकार का मतलब बीमारी, गरीबी, अकाल जाएगा थोड़ा समय के लिए। जब यीशु के ज्योति में आएगा, किसी के प्रार्थना का अधीनता में आएगा, उसके प्रार्थना के द्वारा तेरा समस्या थोड़ा हल्का हो जाएगा। इसका मतलब यह नहीं कि पूर्ण रूप से ठीक हो जाएगा, लेकिन पूर्ण रूप से तब ठीक होता है जब हम यीशु मसीह के नाम से विश्वास करते हैं और नया जन्म पाते हैं, पानी से बपतिस्मा लेते हैं और पवित्र आत्मा का वरदान पाते हैं, तब हमारा पूर्ण उद्धार हो जाता है। खबरदार वो वापस जाएगा तो मच्छी पकड़ने। मैं विश्वास करता हूं जब यीशु मसीह 40वें दिन में स्वर्ग में गया और 50वें दिन में पवित्र आत्मा आया, उसके बाद में बाइबल में कभी नहीं देखा है वो लोगों ने अपने काम के लिए बाहर गए, अपना जीवन गुजारा करने के लिए बाहर गए, अपने लिए कमाने के लिए बाहर गए। मैंने कभी नहीं देखा है और बाइबल में नहीं लिखा है। पवित्र के काम में लिखा है पवित्र आत्मा उसके संग था और परमेश्वर का राज्य को बढ़ाने में वो लोग व्यस्त थे और उसके सारे जरूरतें परमेश्वर पूरा करता था। आपकी जरूरतें भी परमेश्वर पूरा करता है और कर रहा है, लेकिन आप उसको अलग लेबल लगा के दिया है। मेरा काम की वजह से मुझे पगार मिल रहा है, मेरे मेहनत की वजह से मुझे पगार मिल रहा है, मेरे नौकरी की वजह से मुझे पगार मिल रहा है। लेकिन मसीहत के लोग जो विद्वान, यीशु मसीह के चुने हुए लोग, यीशु मसीह की तरफ बुलाए हुए लोग, और ये जान लेना जरूरी है कि तुम अपने ताकत, अपने बलबूते से नहीं, ये परमेश्वर के अनुग्रह कृपा के द्वारा तुम जी रहे हो। हालेलुया। तो गमन करो मेरे पगार के ऊपर, देखो अगले दिन वो पगार कोई ना कोई कुछ ना कुछ हो जाएगा। समझ में आ रहा है? परमेश्वर को मालूम है, परमेश्वर को मालूम है तुझे किस तरह से नम्रता में लाना। हेलो, इसके लिए बाइबल कहती है बढ़ाई करो तो परमेश्वर के लिए बढ़ाई करो, परमेश्वर में बढ़ाई करो, क्योंकि वो हमारा उद्धार हुआ। हालेलुया। आगे देखिए क्या लिखा है। वो आज्ञाओं और बुले भटके को साथ नरमी से व्यवहार कर सकता है, इसलिए कि वो आप भी निर्भरता से गिरा है। ये याजक लोग भी ऐसा बाहुबली जैसा नहीं है, ये लोग भी सुख दुख की भोगी लोग हैं, क्योंकि इनको अलग से लाके नहीं खड़ा किया है। ये लोग कलीसिया से उठे हुए लोग हैं, कलीसिया में से उठ के आए हुए लोग हैं, सुख दुख भागीदारी लोग हैं। हालेलुया, आमीन। सुख दुख की भागीदारी लोग हैं। इनका भी जरूरतें हैं, इनका भी परमेश्वर परिस्थिति है। देखिए हमेशा बाइबल में परमेश्वर ने, देखिए इनका परिस्थिति है, याजक लोगों का भी परिस्थिति था, लेकिन परमेश्वर ने कहा, इसके लिए मलाकी का 3 अध्याय को दिया। लोग मंदिर में दान अर्पण करना कम कर दिया था, लेकिन परमेश्वर ने आज्ञा दिया सारे दान और दशमांश को कहा लाओ, भवन में लाओ, ताकि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। भोजन वस्तु किसके लिए? परमेश्वर कहता था कि बाजी पाला मटन मच्छी परमेश्वर कहता था? नहीं, परमेश्वर का मंदिर के कार्य बंद ना हो, आमीन, याजकों की जरूरतें कमी ना हो, इस कारण परमेश्वर ने मलाकी का 3 अध्याय को घोषणा किया। इस्राएल लोगों को ताड़ न दिया, तेरे ऊपर बारिश श्राप पड़ा है। मैं अफ्रीका के ऊपर नहीं बता रहा हूं, मैं आपको याजक परमेश्वर का राज्य में बुलाहट का ऊपर बात कर रहा हूं। आमीन। ये सब के ऊपर भी आता है। आमीन। आगे देखिए 3 में, इसलिए उसे चाहिए कि जैसे लोगों के लिए वैसे ही अपने लिए भी पाप बलि चढ़ाया करे। इसका मतलब जैसे लोगों का पाप बलि वो लोग चढ़ाते हैं,
वैसे हम भी अपना पाप बलि चढ़ाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? याजक का भी कानून वही था जो दूसरे का कानून, दूसरे के लिए कानून था। समझ में आ रहा है? उसी वेदी के ऊपर जो दूसरों का पाप बलि चढ़ाया करते थे, वो याजक को भी पाप बलि चढ़ाना पड़ता था। आमीन? ताकि वो शुद्ध हो जाए, उसकी बुलाहट में बनी रहे। देखो आगे क्या लिखा है, हालेलुया। के लिए वैसे ही अपने लिए पाप बलि चढ़ाया करे। ये आदर का है ना, ये आदर का पद कोई अपने आप से नहीं लेता, जब तक कि हारून के समान परमेश्वर की ओर से ठहराया ना जाए। हालेलुया। तो यहां पर उदाहरण दिया परमेश्वर ने हारून का। हारून को याजक किसने ठहराया? परमेश्वर ने ठहराया। आमीन। नाम लेकर याजक को ठहराता है परमेश्वर। हालेलुया। इसके लिए वचन में लिखा है, देखो क्या लिखा है, जब तक कि हारून के समान परमेश्वर की ओर से ठहराया ना जाए। इसका मतलब याजक संपूर्ण रीति से परमेश्वर की ओर से नियुक्त ना कर ले, आमीन, तब तक उसको पाप बलि, दोष बलि चढ़ाना पड़ता था। लेकिन जब परमेश्वर के ओर से ठहराया जाता ही याजक है, तो उसको कोई चढ़ाने की जरूरत नहीं करता। हारून नहीं चढ़ाता था अपने लिए दोष बलि, पाप बलि नहीं चढ़ाता था, क्योंकि वो परमेश्वर से ठहराया। हालेलुया। तो यहां पर देखिए, आगे देखिए, वैसे ही मसीह ने भी महायाजक बनने की बढ़ाई अपने आप से नहीं ली, पर उसको उसी ने दी जिसने उससे कहा था, तू मेरा पुत्र है, आज मैं ही ने तुझे उत्पन्न किया है। आमीन। यीशु मसीह अपने आप में याजक, महायाजक नहीं ठहराया, लेकिन इसको किसने आज्ञा दी? किसने ये किया? परमेश्वर ने उसको याजक ठहराया। हालेलुया। और देखिए, आज मैं ही ने तुझे उत्पन्न किया है। इस प्रकार वो दूसरी जगह में भी कहता है, तो मलकीसिदक की रीति पर सदा के लिए याजक है। आमीन। अभी परमेश्वर यीशु मसीह मलकीसिदक के हिसाब से, आमीन, जब अब्राहम के जमाने में एक याजक ठहराया गया था, उसका नाम मलकीसिदक था। आमीन। और अब्राहम ने क्या किया? जब परमेश्वर ने अब्राहम को आशीषित किया, तो मलकीसिदक के पास जाकर क्या किया? उसने अपना पहला सा दशवांश उसको भेंट किया, क्योंकि वो याजक था। और याजक ने उसके हर एक चीज के ऊपर हाथ रखा, वो आशीषित हो गया अब्राहम। इसके लिए हर एक बुलाहट वाला व्यक्ति परमेश्वर के उद्देश्य में आना जरूरी है, परमेश्वर के हाथ से छूना जरूरी है। हेलो। इसके लिए पवित्र आत्मा आना जरूरी है, उद्धार के लिए, उद्देश्य के लिए। जो पवित्र आत्मा नहीं पाया, वो कलीसिया में नहीं रहेगा। हालेलुया। अगर आपका टॉर्च में बैटरी अगर खत्म हो रहा है, तो आप देखिए क्या क्या दिखता है उसमें? पुड़क पुड़क। समझ में? दबाते हैं तो कभी जलता है, कभी नहीं जलता है। क्यों? क्योंकि उसके बैटरी नहीं है, बैटरी खत्म हो रहा है, उसका पावर खत्म हो रहा है। जो उद्धार नहीं पाया है, हेलो, जो नया जन्म पाया नहीं है, वो उस बैटरी के समान है। कभी वो कलीसिया में आएगा, कभी कलीसिया में नहीं आएगा। कभी परमेश्वर को स्वीकार करेगा, कभी परमेश्वर को स्वीकार नहीं करेगा। और ऐसे व्यक्ति के ऊपर परमेश्वर अपने उद्देश्य को प्रकट नहीं कर सकता। करना चाहता है, लेकिन वो कर नहीं पा रहा है, क्योंकि वो आना नहीं हो रहा है। आमीन। इसके लिए दो चीज के ऊपर हमारा ज्यादा महत्व होना चाहिए, परमेश्वर की बुलाहट और उसका उद्देश्य हमें जानना जरूरी है। आमीन। परमेश्वर ने आपको बुलाया, हालेलुया। डाउट है ना? नहीं, डाउट नहीं है, मेरे को 100% विश्वास है, मेरे को परमेश्वर ने बुलाया। आमीन। लेकिन उद्देश्य, अगर आपको हम पूछे, आपको परमेश्वर का राज्य में क्या उद्देश्य है, आपके अंदर परमेश्वर का राज्य का क्या उद्देश्य है, आप बोलने नहीं होगा, आप नहीं बोल पाओगे।
हेलो, आप जब उद्देश्य पूर्ण रीति से नहीं मालूम है, आप बुलाहट परमेश्वर का हुआ है कैसे जानोगे? आप कैसे बता सकते हो? मैं किसी को सामने आके खड़ा करके मैं कहूं आपको परमेश्वर का बुलाहट आपके ऊपर है, हाँ परमेश्वर का बुलाहट मेरे ऊपर है, लेकिन परमेश्वर का आपका अंदर परमेश्वर के लिए क्या उद्देश्य है? आमीन। आपको परमेश्वर के लिए क्या करना चाहते हो? मैं वो करना चाहती हूँ करना, लेकिन क्या पूरा हुआ है? क्या आपका बुलाहट पक्का है? जब बुलाहट ही पक्का नहीं मालूम तो उद्देश्य पूछेगा ना तो जवाब भी नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है? पहला बुलाहट को जान लो। हेलो, पहला बुलाहट को जान लो। आपका पूर्ण रूप से बुलावा हुआ है। आमीन। परमेश्वर ने आपको बुलाया है, परमेश्वर का बुलाहट आपके ऊपर है। ये मान के चलो कि परमेश्वर ने मुझे बुलाया है। क्या मुझे आमीन मिल सकता है? खाली सर हिलाने वाले लोग नहीं चाहिए, एक्शन। क्योंकि परमेश्वर का राज खाली सर हिलाने वाले को से नहीं, एक्शन में चलती है। देखिए, आज हम 22-23 साल हो गया, जिस दिन से परमेश्वर ने हमें बुलाया, जिस दिन मेरा उद्धार हुआ, मैंने तुरंत परमेश्वर के पास गया और मैंने परमेश्वर से कहा, परमेश्वर आपका उद्देश्य क्या है मेरे जीवन में? मैं परमेश्वर के सामने कह रहा हूं। मैंने परमेश्वर से बातें की, इस बातों को कहा, क्योंकि मुझे विवेक में आ गया, समझ आ गया, मेरा बुलाहट हुआ है, अंधकार से निकाला गया है। अब अंधकार से निकाल कर अगर कोई भी काम प्रभु के राज्य में मैं नहीं कर रहा हूं ना, इसका मतलब मेरा बुलाहट व्यर्थ हो जाएगा। हेलो, समझ में आ रहे हैं? आमीन। बुलाहट परमेश्वर का है। हालेलुया। परमेश्वर ने बुलाया, लेकिन मैं पूछा परमेश्वर को, परमेश्वर तेरा उद्देश्य क्या है मेरे जीवन में? उसने मुझसे वचन से बातें करने लगा और मैं वचन के ऊपर खड़े होकर मैं आगे बढ़ते बढ़ते गया उसके राज्य में। किसी का भी उद्देश्य मालूम नहीं ना, वो प्रभु के राज्य में ज्यादा दिन नहीं चलेगा। मैं 101% आपको कहता हूं, अगर उद्देश्य ना रखने वाला व्यक्ति कलीसिया में ज्यादा दिन नहीं रहेगा। हम ये आश्वासन भी नहीं रखते, हम विश्वास भी नहीं रखते वो रहेगा, क्योंकि हमारा उसकी चाल चलन से पहचान में आता है कि ये रहने वाला है या जाने वाला है, क्योंकि उसका चाल चलन उसका भेद को प्रकट करती है। मानते हो ना? उसकी चाल चलन उसका भेद को प्रकट करती है। अगर उसका उद्देश्य परमेश्वर के ओर पे नहीं है, उद्देश्य को नहीं जाना उसने, कहीं भी टिकाव नहीं करेगा, वो टेम्पोररी बन के चलेगा। समझ में आ रहा है? हेलो, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है। बोलो, कभी इधर कभी उधर, काम मिला इधर काम मिला उधर, घूमते रहेंगे। परमानेंट परमेश्वर का उद्देश्य मेरे जीवन में मालूम पड़ा। आज आपको मालूम होना चाहिए कि परमेश्वर ने क्यों बुलाया। इतना साल गवा रहे हो, मत गवाओ। परमेश्वर के लिए नुकसान नहीं है, हमारे लिए नुकसान नहीं है। हम तो उद्देश्य में जी रहे हैं। हो सकता है कि आपकी जगह पर, आपकी कुर्सी पर कोई और आके बैठेगा उद्देश्य वाला व्यक्ति। ये कुर्सी में कोई बदलते बदलते जाएगा, लेकिन उद्देश्य वाला व्यक्ति कभी नहीं बदलेगा, क्योंकि उद्देश्य वाला व्यक्ति परमेश्वर की इच्छाओं को पूरा करेगा। उद्देश्य का मतलब है बुलाहट, परमेश्वर की योजना में भागीदारी होना। इसके लिए मैंने यिर्मयाह को बताया। यिर्मयाह को परमेश्वर ने कहा, मां के गर्भ में रचने से पहले मैं तुझे जानता हूं, मां के घर में मैंने तुझे रचाया ताकि तू इजराइल लोगों के लिए भविष्यवाणी। मतलब काम तुमको बुलाने का मतलब, तेरा मां के पेट में जन्माने का मेरा मतलब ही है कि तू इजराइल के लिए भविष्यवाणी ठहरे, भविष्यवक्ता ठहरे। मैंने मां के गर्भ में इसके लिए रचाया था कि इस दुनिया में आए ताकि इजराइल के ऊपर भविष्यवाणी करने के लिए काम भी मैंने रखा है। आपको परमेश्वर मां के घर में रचने से पहले है आपको काम दिया है, लेकिन आप काम को नहीं जान रहे हो। यह आपका काम है जानना, हमारा नहीं। हम काली उजागर करेंगे, हम काली खोलेंगे आपका भविष्य की बातों को, वचन के द्वारा उजागर करेंगे। उसको पकड़ना, उसको पकड़ के चलना आपका काम है।
अर्थात आप वैसे का वैसे रह जाओगे, आपका उद्देश्य कभी पूरा नहीं होगा, क्योंकि आपने परमेश्वर से मांगा ही नहीं मेरे जीवन में क्या उद्देश्य। अरे एक राज एक सेनापति को बुलाता है अपना है ना सिंहासन के सामने, तो वो अपना उद्देश्य बताता है। आमीन। एक मालिक अपने नौकर को बुलाता है तो उसको वो अपना उद्देश्य बताता है, काम बताता है। उद्देश्य का मतलब है काम। नहीं तो कई सारे लोगों को मालूम है उद्देश्य क्या है। अरे कल से मैं उद्देश्य बोल रहा था लेकिन पता नहीं चला, बताओ इसका अर्थ। मतलब राजा ने बुलाया कुछ काम के लिए, वो काम सौंप रहा है, उसको उद्देश्य कहते हैं। हेलो, हम भटक रहे वो चीज ये चीज के लिए, लेकिन असली बुलाहट परमेश्वर का हमारा जीवन में हुआ है। और जो परमेश्वर का काम है, परमेश्वर ने जो हमें बुलाया नरक से है ना ज्योति में, हालेलुया, नरक से स्वर्ग में बुलाया, अंधकार से ज्योति में बुलाया। इतना तो समझ में आ रहा है। पहला अंधकार में था, अभी ज्योति में है। यहां तक तो आप आ गए, लेकिन अभी अंधकार में ज्योति में आ गए और पवित्र आत्मा के द्वारा नया जन्म पा गया होगा तो आप परमेश्वर की इच्छा उद्देश्य को मांगो, परमेश्वर से काम मांगो। परमेश्वर मेरे जीवन में क्या काम है। अरे हमारा परमेश्वर कभी भी उसके राज्य में किसी को भी बुलाता है वैसे बैठ के खिलाता नहीं है, उसको काम देता है। हेलो, काम देता है। क्या काम? जा उन लोग के लिए मेरे सुसमाचार सुना, जब वो लोग बीमार में उनके लिए प्रार्थना करें, आत्मा में चलाए चलते हैं। आमीन। सबसे अच्छा उदाहरण पतरस। पतरस था ना, नदी के किनारे बैठा था, सपने में आता है। पतरस था कि पौलुस था? कुरनेलियुस को उद्धार दिलाने के लिए पतरस है ना। पतरस को सपने में आता है कि एक चादर में से सारे जाति का प्राणी परमेश्वर सामने ला के खड़ा करता है, बोलते इसको खा ले। पतरस बोलते मैं अशुद्ध चीजें नहीं खाता हूं, मैं अशुद्ध चीजें नहीं खाया। परमेश्वर कहता है कि मैंने जो शुद्ध किया है तो अशुद्ध मत कर। इसका मतलब पतरस को परमेश्वर अन्य जाति के अंदर उसकी ज्योति को प्रकट करने के लिए बुलाहट में रखा था। पतरस हमेशा अन्य जाति के लोगों के सामने प्रकट हुआ। हेलो, उसकी बुलाहट होती, उसके जीवन का काम वो था। ये परमेश्वर ने बुलाया, यीशु ने बुलाया, यीशु बुलाने के बाद उसको शिष्य बनाया। शिष्य बनाने के बाद 50वें दिन उसको पेंटिकोस्ट के दिन में नया जन्म पाया। नया जन्म पाने के बाद उसका उद्देश्य क्या था वो असली में बताया गया। आमीन। जैसे वो सपना देख रहा था और देख के पूरा हुआ, द्वार पे खड़ा है दो सैनिक, कहते कि मैं पतरस को लेने के लिए आया हूं, मेरे मालिक ने सपना देखा है। स्वर्गदूत ने आके उससे बातें किया है और पतरस को बुला के मेरे उद्धार का वचन सुनवा। तब पता चलता है कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है पतरस का। अरे बाइबल में कई तरीके से हर एक जीवन का उदाहरण में से हमारा उद्देश्य छुपा हुआ है। हेलो हेलो, ये 12 शिष्यों के अंदर जो सेवा का जो परमेश्वर ने दिया है वो उद्देश्य 12 शिष्यों को भी नहीं पकड़ेंगे, जूना करार से पकड़ेंगे। हेलो, जूना करार से पकड़ेंगे, अब्राहम से पकड़ेंगे, नोहा से पकड़ेंगे। हेलो, उनका जीवन में परमेश्वर ने अलग अलग उद्देश्य दिया। नोह को बोला कि तू जहाज बना, मैं एक नई पीढ़ी बनाऊंगा, उसका उद्देश्य होता। अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया और कहा तू अपना कुटुंब को छोड़कर जा, मैं तेरे लिए एक जाति बनाऊंगा, उसका एक उद्देश्य था। समझ में आ रहे हैं? हेलो, नया नियम में शिष्यों को परमेश्वर ने बुलाया और उसने एक नया उद्देश्य दिया उनको। आमीन। आज हमारे लिए अंदर वो शिष्य के अंदर जो उद्देश्य है, जो काम है, वही काम परमेश्वर ने हमें भी दिया है। उनको देखकर तुम पकड़ के चलेगा, तुम भी वही उद्देश्य में आ जाओगे। लेकिन हम आप क्या कर रहे हैं? खाली आते हैं, बैठते हैं, वचन सुनते हैं, घर में जाके अपना जो मनमानी है वही करते हैं। इसका मतलब जिसने बुलाया उसके ऊपर तुम चाटा मारते हो।
जिस राजा ने तुझे बुलाया उसको तो अपमान करते हो। और ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा। परमेश्वर के राज्य में उसके लहू किसी व्यक्ति को पराया है व्यर्थ के लिए नहीं होगा। अगर सुधर के मान के चलो आज की तारीख में, तो तुम्हारे लिए उद्देश्य का जीवन में उद्देश्य जो है ना, वो प्रज्वलित ज्योति बनकर आएगा। अगर उसको लापरवाही में लेगा तो परमेश्वर उसको दंड में भी डाल सकता है, क्योंकि उसका अनमोल लहू और उसका जीवन व्यर्थ नहीं होगा। आमीन। इसके लिए बाइबल में लिखा है, हर एक घुटना टिकेगा और एक जुबान कहेगी यीशु ही प्रभु है। भले तुम कितना दिन से प्रभु को जानते हो, मानते हो, लेकिन उसके उद्देश्य का उसके पास आकर काम नहीं मांगा है। मेरे जीवन में आपका काम क्या है, आपका ये नहीं पूछा है, तो परमेश्वर आपको हमेशा घुटना टिकवाते रहेगा। हेलो, घुटना टिकवाते रहेगा और बोले ठीक हो, घुटना ठीक हो, जब तक तुम्हें ये होश में आने आ जाए कि मेरे पास आकर तो काम मांगो। हर एक जितने भी लोगों को परमेश्वर ने चुना है मसीह में, उन सब के लिए परमेश्वर ने काम रखा है। हालेलुया। किसी को बचपन में चुना, जैसा कि सैमुएल को। आमीन। सैमुएल को बचपन में परमेश्वर ने चुना और इज़राइल का भविष्यवक्ता बनाया। हेलो, आमीन। किसी को बचपन में चुना इज़राइल का राजा बनने के लिए। आमीन। लेकिन इस 21वीं सदी की विश्वासी लोगों के अंदर इतना जाड़ा, मन में ना इतना कचरा भरा है। आमीन। लेकिन परमेश्वर का उद्देश्य तक वो लोग नहीं जान पा रहे। सिर्फ 95% लोग अपना नौकरी, अपना इस चीज की गुजारा में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। उन लोगों को ऐसा लगता है कि अगर ये चीज से थोड़ा हट गए ना और सेवकाई में थोड़ा आ गए ना, हमारा जरूरतें पूरी नहीं होगी। एक बार विश्वास के द्वारा कदम उठा के देखो कि परमेश्वर उसके महिमा के दंड से तेरे सारे जरूरतों को पूरा करेगा। हम एक जिंदा उदाहरण है। हालेलुया। आज हम जिंदा उदाहरण है। आमीन। उसकी सेवकाई करने वाले को परमेश्वर कोई चीज की कमी नहीं करेगा। मैं बोल रहा हूं आपको, सिर्फ एक कदम उठाकर, एक विश्वास का कदम उठाकर उसके राज्य के प्रति काम करो, उसकी बुलाहट के ऊपर काम करो, और उसके उद्देश्य को पूछो क्या है, और उसका उद्देश्य जान गया वो काम करोगे ना, आप संसार में जितना कमा रहे थे ना, उससे कहीं गुना ज्यादा परमेश्वर आपको प्रबंध करेगा। बाइबल में कभी भी परमेश्वर ने किसी गरीबों को बुलाया और परमेश्वर ने कभी उसको गरीबी नहीं रखा। किसी बीमार को बुलाया, उसको कभी बीमारी में नहीं रखा। किसी बेगर को बुलाया, उसने कभी बेगर नहीं रखा। बाइबल हमारे गवाह है। क्योंकि परमेश्वर का राज्य में रिस्टोरेशन होता है, पुनर्स्थापित होता है। हालेलुया। परमेश्वर पुनर्स्थापित करने वाला व्यक्ति है, उसका राज्य पुनर्स्थापित करता है। परमेश्वर के पास इतना जगह पड़ा है दुनिया में आज भी अपने लोगों को देने के लिए, लेकिन मांगने वाले को परमेश्वर देता है। लेकिन उसके उद्देश्य को जानना जरूरी है। परमेश्वर का राज्य में अगर आप यीशु को मानते पूरे दिल से, पूरे मन से, तो परमेश्वर का राज्य में सिर्फ दो ही चीजें आपके मान्य रखते ज्यादा। एक परमेश्वर की बुलाहट, और दूसरा परमेश्वर ने अपने ओर से बुलाहट की, और दूसरा है आप उसके सामने खड़े होकर ये पूछना, आप मेरे लिए क्या काम है। आपने मुझे उद्धार दिया, बुलाया, नया जन्म दिया। आमीन। लेकिन आज मैं आपके सामने आया हूं, आपका योजना मेरे जीवन में क्या है, ये पूछना हमारा काम बनता है। और इस दो ही चीजों के ऊपर परमेश्वर का राज हमारे जीवन में टिका हुआ। और ये इस दोनों में से एक चीजों को भी मिस करेगा, परमेश्वर का राज्य में कभी भी वो सफलता नहीं पाएगा, और कलीसिया में कभी भी स्थिर नहीं रहेगा। वो भटका हुआ भगोड़े के समान रहेगा। सुन रहे हैं? मालूम है आपको, आबिल
एक स्थिर कलीसिया का चिन्ह दिखाता है, आबिल एक स्थिर कलीसिया का चिन्ह दिखाता है, और कैन आमेन उस कलीसिया का व्यक्ति को दिखाता है जो स्थिर ना रहने वाला व्यक्ति। सुन रहे? उसको भगोड़ा कहते हैं। मतलब एक जगह में ज्यादा दिन टिकने वाले व्यक्ति को भगोड़ा कहते हैं। इधर उधर भागेगा, तोरा शरण उधर पाएगा, तोरा शरण इधर पाएगा, तोरा शरण उधर पाएगा, इस तरह से अपना जीवन को व्यतीत करते हुए दुनिया छोड़ के चला जाएगा और परमेश्वर की योजना में कभी काम नहीं आएगा। अब मुझे बताओ, कैन के अंदर से परमेश्वर ने कितना काम लिया? उसको जिंदा रखा, उसके द्वारा जाति बढ़ी, लेकिन आशीर्वाद बरकतें कुछ नहीं मिली उसको। क्या मिलेगा? अरे जब ईमानदार व्यक्ति को मारने वाला व्यक्ति, जब परमेश्वर का भक्त को मारने वाला व्यक्ति को परमेश्वर क्या देगा? आमीन। अगर वो मन फिरा लेता, पश्चाताप करता, तो कुछ तो होता। आज कई सारे लोग कलीसिया में इस तरह से जिंदगी जी रहे, आमीन, भगोड़े की जैसे जी रहे, हत्या करते हुए जी रहे, उनको कोई चीजें नहीं आई। लेकिन धन्य है वो लोग जो परमेश्वर की इच्छा में चलते हैं। देखिए 12 शिष्यों को परमेश्वर ने बुलाया और उसको 3.5 साल उसको अनुभव दिखाया, और जब पेंटिकोस्ट का दिन आया, नया जन्म पाया, उसके बाद वो लोग ने अपना प्राण को प्रभु के लिए दे दिया। ये होता है सिद्ध इच्छा में चलने वाला व्यक्ति, सिद्ध परमेश्वर की योजना में चलने वाला व्यक्ति, सिद्ध अपने बुलाहट को जानने वाला व्यक्ति, अपने काम को जानने वाला। मालूम है 12 शिष्य लोगों ने जान लिया उसका काम क्या है। परमेश्वर ने आकर उजागर नहीं किया, वो लोगों ने खुद जान गया। अरे इतना तो कॉमन सेंस है, इतना तो विवेक है हमारे अंदर कि हम जान ले कि हमारा उद्देश्य क्या है परमेश्वर का राज्य में। हेलो, हमारा काम क्या है? हम इतना तो जान ले कि परमेश्वर का राज्य में, हमारा परमेश्वर का राज्य में पेरित्र के काम छोड़कर कोई और काम नहीं है। हेलो, परमेश्वर का राज्य में आज की तारीख में कलीसिया में पेरित्र के काम छोड़कर कोई और काम नहीं है आपको। और एक काम में लगा लेना पड़ेगा। अगर पेरित्र के काम आप कर रहे हो तो आप प्रभु में उद्देश्य में जी रहे हो, योजना में चल रहे हो, क्योंकि ये हमारे पीढ़ी के लोग हैं। 12 शिष्य लोग, ये हमारे पीढ़ी के लोग हैं, हमारे जैसे उद्धार पाए हुए लोग हैं, ना देखते हुए परमेश्वर को विश्वास करने वाले लोग हैं। हालेलुया। और इस तरह से हम जिएंगे तो परमेश्वर हमारे जीवन में जो उसने बुलाहट हमें दी थी वो उद्देश्य पूरी हो जाएगी। जब हम स्वर्ग में जाएंगे, आहा क्या स्वागत होगा, आडंबर है। मालूम है आज आपको कोई नहीं पहचानता। आज हम लोग अकेला महसूस करते हैं, मालूम है हम लोग अकेला महसूस करते हैं हमारे परिवार में, अभी हमारे घर में। लेकिन ये परीक्षा हमारे लिए। आज मैं एक बात बताना चाहता हूं, कितने लोगों ने आकर हमसे ये कहा कि आपका जीवन कैसे चल रहा है, आप कैसे हो। कोई तो आके पूछा हमें, क्योंकि जब परमेश्वर जब परीक्षा करता है ना, हर एक लोगों को परमेश्वर बाजू रखता है, क्योंकि जब तक वो परीक्षा पूरी नहीं होगा ना, किसी को भी आने नहीं देगा। आज हम परीक्षा में जा रहे हैं, लेकिन परीक्षा में विजय है, क्योंकि हमें मालूम है मार्ग क्या है। हम मार्ग उद्देश्य ढूंढ नहीं रहे, परमेश्वर ने क्या काम दिया वो नहीं ढूंढ रहे, हम काम में है, हम लगे हुए हैं। इस रास्ते में वो चीजें आएगी, अकेलापन आएगा, सब लोग छोड़ के जाने वाला आएगा, जो अपने लोग हैं अपने लोग बगावत करने वाले आएंगे। ये सब चीजें यीशु के साथ हुआ तो हमारे साथ हो ही गई, लेकिन आगे तक खड़ा रहेगा ना वही व्यक्ति विश्वास रहेगी। मैं एक छोटी गवाही देकर खत्म करता हूं। जब मैं नया नया विश्वासी बना तो मैं एक कलीसिया में गया। वो कलीसिया में गया ना, तो उस पास्टर मुझे कैसा ऐसा काम देता था, जड़ मारो, वो साफ करो, ये देखो ये गंदा ही साफ करो, दिखता नहीं कि दिल को, ये देख कितना जाल पड़ा, इधर साफ कर। और वो भी लैंग्वेज भी कैसा था, संसार के लैंग्वेज, संसार का लैंग्वेज था। मैं सोचता था ये आत्मिक व्यक्ति होकर संसार की लैंग्वेज कैसे इस्तेमाल कर रहा है, समझ में आ रहा है। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो पवित्र आत्मा का, उसने मुझे भटकने नहीं दिया, उसने झगड़ा करने नहीं दिया।
मुझे नम्र बनकर उसको काम करने दिया। वो जाल हटा रहा था, झाड़ू मार रहा था, चेयर पूछ रहा था, हर एक जो काम वो जो नहीं करने का काम मुझे करा। मैंने प्रभु को धन्यवाद दिया। मुझे नहीं मालूम था कि ये मेरा परीक्षा हो रही है। देखिए जब परीक्षा होती है ना, परमेश्वर भी नहीं बताता। हमेशा याद रखिएगा प्रभु के राज्य में मैं सीक्रेट बता रहा हूं आपको, जब परमेश्वर आपको परीक्षा करेगा आपको खुद को भी नहीं पता लगेगा कि आप परमेश्वर आपको परीक्षा कर रहा है। अरे जब परीक्षा आपको हो रहा है, अगर परमेश्वर आपको बता दिया तो क्या मतलब बनेगा? मजा नहीं आएगा, समझ रहे हैं? लेकिन परमेश्वर ने मुझे नहीं बताया। लेकिन एक समय आया, वो सब कुछ हो गया। उसके बाद में पवित्र आत्मा जैसा एक व्यक्ति खड़ा रहता है, वैसे खड़ा होकर कहा, अनिल आज तो इस परीक्षा में पास हो गया। कौन सा परीक्षा था मालूम है? आधीनता का परीक्षा। जो बोलेगा वो करने का ना परीक्षा में। तुरंत जैसे वो परीक्षा में पास हो गया, परमेश्वर ने मुझे ऊंचे उठाया, उस जगह से ऊंचे उठाया। हेलो, हालेलुया। अच्छी चीजें मेरे सामने आने लगी, अच्छा आशीषें मेरे सामने आने लगी। देखिए परमेश्वर परीक्षा करता है, बुढ़ाट वाले व्यक्ति को परमेश्वर परीक्षा करता है, चुने हुए लोगों को परमेश्वर परीक्षा करता है। आपको परीक्षा में जाना ही पड़ेगा। अगर नहीं गया तो उसके उद्देश्य में आपका कोई काम नहीं रहेगा, आप नहीं बनोगे, टिकेंगे नहीं ज्यादा दिन, आप चले जाओगे। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, और जिसको परमेश्वर ने बुलाया है उसको ऐसे जाने नहीं देगा। आमीन। मैं जान गया था मेरा उद्देश्य क्या है, क्योंकि मैं संसार में देखा था दुख तकलीफ, आमीन, यातना पीड़ा मैंने देखा था। खाना रहित जीवन जीना, खाना नहीं खाना, सोना, पानी पीकर सोना, ये सब मैंने देख लिया था। लेकिन जब प्रभु ने हमें चुना तो उसे बरकत दी, आमीन। आशीष आने लगी, तो पगार में बरकत आने लगी, किसी में पैसे रहने लगी। हालेलुया, आमीन। पैसे जा रहे तो पर भी पैसा आता था, मालूम नहीं कैसा पॉकेट भरा रहता था, आमीन। हालेलुया। 10 रुपए जाता था तो 15 रुपए आता था वापस। लेकिन इतना में परमेश्वर ने मुझे जान लिया, मैंने जान लिया परमेश्वर को। इस जगह को छोड़कर अगर कहीं जाऊंगा तो मेरे लिए कोई आशीष नहीं है। तो मैं टिका रहा, बना रहा, और प्रभु के राज्य में चलता रहा ना। आज तक हम चल रहे हैं, आज तक मैं यात्री हूँ, मेरा कोई ठिकाना नहीं। सुन रहे? प्रभु के राज्य में जो बुलाहट में चलता है वो हमेशा यात्रा में रहता है। वो पक्का कोई चीजें बना के नहीं रख सकता। आमीन, हालेलुया। मैंने व्हाट्सएप में देखा एक घर, एक ऐसे खोल रहा था, ऐसे सामने एक आया, अच्छा एक बंगलो है। वो बंगलो हो सकता है कि भूकंप की वजह से या किसी वजह से ऐसा हो गया। मैंने बोला ये क्या? अरे दिखने में तो ऊपर से अच्छा दिख रहा है, लेकिन ऐसा हो गया। और वचन में लिखा था, जिस चीज के ऊपर तुम भरोसा रखते हो वो चीजें तुम्हारे लिए नहीं रहेगी। समझ में आ रहा है? तो मतलब वो घर है ना, अच्छा बनाया था रहने के लिए, हमेशा के लिए। लेकिन वो देखिए पक्का जगह भी परमेश्वर हिला देता है। इतना अच्छा बंगलो है, टेढ़ा हो चुका है, मतलब कोई भूकंप आया रहेगा वो जगह को हिलाया रहेगा। मतलब जिस चीज के ऊपर हमारा उद्देश्य वो ना पक्का होता है ना, विश्वास होता है, वो चीजें परमेश्वर हिला देता है। लेकिन चीजें एक ही बस्ती है, उसके साथ में चलना, उसकी योजना में रहना। इसको कभी भूकंप लगेगा, ना कभी आग लगेगी, ना कभी भी पानी से डुबाया जाएगा। आमीन। ये हर चीजों से बच के रहेगा जो परमेश्वर के काम में चलते जाता है। आमीन। क्योंकि हर मुसीबतों से बचाने का काम परमेश्वर वहां पर करता है। इसके लिए सबसे अच्छा है कि आप हर चीज के ऊपर नजर लगाने से अच्छा कि परमेश्वर की योजना में आ जाओ, परमेश्वर के मार्ग में आ जाओ, परमेश्वर की इच्छा में आ जाओ, और उसको कहो परमेश्वर तेरी इच्छा क्या मेरे जीवन में। आमीन, हालेलुया। अगर कोई परिवार बनाने का सपना देख रहा है, हो सकता है कि उसके लिए परमेश्वर की इच्छा अलग हो। आमीन। कल का दिन कोई बोल रहा है मेरा शादी होने वाला है, परमेश्वर की इच्छा कोई और हो। आमीन। जिस तरह से हम सोचते हैं वैसा परमेश्वर नहीं सोचता, परमेश्वर का काम अलग है। आमीन, हालेलुया। लेकिन उसकी इच्छा में चलेगा, हर चीज अपने पीछे अपने आप आ जाएगी। आमीन, हालेलुया। इसके लिए दो चीज के ऊपर ध्यान रखिएगा, परमेश्वर की बुलाहट और उसकी योजना में हम भागीदारी होना। अगर ये दोनों में अगर कहीं ना कहीं तो कुछ है तो आज परमेश्वर से प्रार्थना करें
आप फिर से वही जगह में आ जाए, परमेश्वर आपको बहुत आशीषित करेगा। हम खड़े हो जाए, प्रार्थना करें। धन्यवाद देते ईश्वर। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया। हम प्रार्थना करें परमेश्वर से, अपना हाथ उठाए से हम प्रार्थना करें। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर की योजना हर एक व्यक्ति के अंदर पूरा होता है। अगर आपकी योजना पूरा होना है तो उसका शरीर और उसका लहू में भागीदारी होना ही है, क्योंकि ये पुख्ता सबूत देती है, ये पक्का सबूत देती है। उसके शरीर और उसका लहू हमें उसकी योजना में भागीदारी होने के लिए मदद करती है, क्योंकि ये जो रोटी ये शरीर में से और यीशु के लहू में से जो खाएगा वो पिएगा, उसकी योजना में बरकरार रहेगा। आज हम उसमें ले रहे हैं तो हम धन्य हैं, क्योंकि उसने हमारे उसकी योजना में भागीदारी कराया। सबसे ज्यादा हमारा महत्व यह है कि हम स्वर्ग और पृथ्वी का परमेश्वर के हाथों के नीचे आकर उसकी काम में भागीदारी होना। ओ हालेलुया। आप अंदाजा लगाओ कि स्वर्ग का राजा का सामने परमेश्वर ने आपको काम दिया है, वो काम आप करने के लिए जा रहे हो, तो आप कितना सौभाग्य मनुष्य है, जो राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु का आदेश मानकर और परमेश्वर ने आपको भेजा है। धन्यवाद परमेश्वर तेरी योजना के लिए। हम आज जान गए परमेश्वर तेरी योजना हमारे जीवन में क्या है, उसको मानने के लिए, उसको पालन करने के लिए आप अनुग्रह दो। संसार की चिंताओं में हमें नहीं फंसना है प्रभु। संसार की चिंता हमारे लिए नहीं है प्रभु। हम स्वर्ग के लोग हैं, स्वर्ग में हमारा नाम है परमेश्वर, और स्वर्गदूत हमारा नाम ले रहे परमेश्वर। हमारे नाम का हलचल हो रही है स्वर्ग में परमेश्वर, क्योंकि पृथ्वी में हम वो राजा का इच्छाओं में चल रहे हैं, स्वर्ग का परमेश्वर की इच्छाओं में चल रहे हैं, तो स्वर्ग में हमारा नाम लिया जा रहा है। हम धन्यवाद देते परमेश्वर, ये सौभाग्य तूने दिया कि आपके परमेश्वर राज्य का कार्य, स्वर्ग का राज्य का कार्य ये अंधकार के राज्य में हमें करने के लिए तूने दिया, और हमारा नाम को स्वर्ग में तू ले रहा है परमेश्वर। मैं धन्यवाद देता हूँ, और इस परमेश्वर तेरा शरीर और तेरे लहू को गवाही बनाते हुए हम एकता में आकर परमेश्वर एक कलीसिया को प्रभु जैसे तूने निर्माण किया है, और इसको संगति में प्रभु हम आते हैं, और हम प्रार्थना करते एक मन होकर एक आत्मा में होकर हमें लेने के लिए अनुग्रह दो, और आपकी इच्छाओं में परमेश्वर हमें आगे बढ़ने के लिए आप अनुग्रह दो प्रभु। धन्यवाद देते जितने भी लोग इसमें भागीदारी होंगे, आप उनका विवेक को खोल दो प्रभु, उनके समझ को खोल दो, उनके ज्ञान को खोल दो प्रभु जी, ताकि आपकी योजना में वो लोग भागीदारी रह सके, ताकि आपका महिमा हो सके, आपका राज आपकी इच्छा पूरी होने दे। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, और सब मिलकर कहे आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। बने रहो तुम, बने रहो तुम, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। रो में गाओ, रो में झूमो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। बने रहो तुम, बने रहो तुम, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। रो में गाओ, रो में झूमो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। हाँ प्रभु, हमें आप में बना रहने के लिए आपके आत्मा के द्वारा हमें गवाही कर। ये गवाही है परमेश्वर तेरा शरीर और तेरे लहू आप में बना रहने के लिए हम वादा करते हैं। आप हमारा प्रभु है, हम वादा करते हैं, और इसको हम लेते हैं तो आपका गवाही हम बनते हैं प्रभु। पृथ्वी में स्वर्ग का परमेश्वर का गवाही हम बनते हैं प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं, हमें अनुग्रह दे, कृपा दे, हमें बुद्धि और ज्ञान और समझ के आत्मा दे प्रभु, ताकि तेरी इच्छा में तेरी योजना में चले। यीशु के नाम से मांगते आमीन।